समुद्र के बीचों बीच खूबसूरत राजकुमारी यूनर की आंखों से हरी रोशनी निकलने लगी। उसकी इस अद्भुत शक्ति से समुद्र के पानी में एक बड़ी खाली जगह बन गई। इसी मौके का फायदा उठाकर आर्थर ने डूबते हुए अपने पिता को कार से बाहर निकाला, लेकिन बुजुर्ग पहले ही बेहोश हो चुके थे। यूनर ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उनके शरीर में गया समुद्री पानी धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। यूनर दरअसल समुद्र की राजकुमारी थी। उसने आर्थर को बताया कि सालों पहले उसकी माँ को मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी और उससे एक बेटा हुआ, छोटा शुआई। अब छोटा शुआई खुद को समुद्र का राजा मान चुका था और हर तरह के समुद्री जीव सेनापतियों को इकट्ठा इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। हाल की सुनामी भी उसी का काम। इस जंग को रोकने का एक ही तरीका था, पौराणिक सी किंग का त्रिशूल पार। यह वही हथियार था जिसे पहले समुद्री राजा ने 100 साल की मेहनत और अपनी अद्भुत युद्ध कला से बनाया था। जिसके पास यह त्रिशूल हो, वह न केवल पूरे समुद्र के जीवों को नियंत्रित कर सकेगा, बल्कि सभी समुद्री कबीले को एकजुट कर पाएगा। त्रिशूल की खोज के लिए आर्थर और यूनर परमाणु पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की गहराइयों में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पुराने गुरु कछुआ मंत्री से मुलाकात की। मंत्री ने उन्हें एक रहस्यमय नक्शा दिया और कहा कि इसके सहारे वे त्रिशूल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मंत्री पर नींद का गोला दागा गया और वह बेहोश हो गया। जब आर्थर की आंख खुली तो उसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों में बंधे थे। सामने उसका सौतेला भाई छोटा शुआई खड़ा था। आर्थर भावुक होकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन छोटा शुआई उसे सबके सामने हराने के लिए लड़ाई की चुनौती दे बैठा। दोनों के बीच भयंकर पानी के नीचे युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जमीन पर रहने वाला आर्थर पानी में कमजोर पड़ गया और हार गया। जैसे ही छोटा शुआई उसे अंतिम बार करने वाला था, एक तेज जलधारा आई और उसे दूर फेंक दिया। यह और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी शाओमेई थी। आर्थर ने कप आकर पनडुब्बी में छलांग लगाई और वहां से भाग निकले। कंपास के इशारे पर वे एक रहस्यमय खंडहर तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां का प्राचीन तंत्र सक्रिय किया, सामने का नजारा देख दोनों के होश उड़